कहानी का नाम सांवले हवेली का रहस्य, हिंदी रहस्य कथा। लगभग 7,000 शब्द। भूमिका। राजस्थान के एक छोटे से गांव बड़नगर में स्थित थी एक पुरानी हवेली, सांवले हवेली। यह हवेली आज से लगभग 150 साल पहले ठाकुर सांवले सिंह द्वारा बनवाई गई थी। कहते हैं वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं, किसी के चलने की, हंसी की और कभी कभी तो किसी के चीखने की भी। गांव वाले मानते थे कि हवेली में कोई आत्मा है, किसी की अधूरी कहानी जो अब भी खत्म नहीं हुई। मुख्य पात्र 1 अर्जुन राठौड़, 28 वर्षीय खोजी पत्रकार। 2 दादीसा, गांव की सबसे बुजुर्ग महिला, सब राज जानती हैं। 3 इंस्पेक्टर विवेक तोमर, जिला थाना प्रभारी। 4 रुचि, गांव की लाइब्रेरियन, इतिहास की जानकार। 5 सांवले सिंह की आत्मा जो अब भी हवेली में भटक रही है। पहला भाग। बुलावा। अर्जुन एक प्रसिद्ध रहस्य खोजी पत्रकार था। वह ऐसी कहानियों के पीछे भागता था जिन्हें लोग भूतिया कहते थे। एक दिन उसे एक मेल आया, अगर तुम सच्चाई खोज सकते हो तो बड़नगर आओ, सांवले हवेली का रहस्य अब भी छुपा है। हर कोई डरता है, पर क्या तुम डरोगे? मेल के साथ एक पुरानी तस्वीर अटैच थी जिसमें एक आदमी खून से सना खड़ा था और पीछे वही हवेली थी। अर्जुन के भीतर का पत्रकार जाग उठा। वह अकेले ही बड़नगर की ओर निकल पड़ा। दूसरा भाग। पहली रात। अर्जुन जब हवेली पहुंचा तो सूरज ढल चुका था। हवेली टूटी फूटी थी, पर दरवाजा अब भी मजबूत था। उसने गांव के कुछ लड़कों से पूछा, इस हवेली में क्या है जो सब डरते हैं? एक बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, यहां रात को कोई दरवाजा खटखटाता है, पर जब खोलो कोई नहीं होता। हौंसी आती है, चीखें सुनाई देती हैं और कभी कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। अर्जुन ने सोचा अफवाहें होंगी, पर उसने कैमरा सेट किया और पहली रात हवेली के हॉल में ही बिताने का निश्चय किया। रात के 2:30 बजे अचानक हवेली के ऊपर वाले माले से किसी के चलने की आवाज आई। अर्जुन चौंका, टॉर्च लेकर ऊपर गया। वहां एक कमरा था बंद। उसने धीरे से दरवाजा खोला। वहां कुछ नहीं था, पर कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, सच मत जानो, मर जाओगे। तीसरा भाग। दादीसा की कहानी। अगली सुबह अर्जुन पहुंचा गांव की सबसे बूढ़ी महिला दादीसा के पास। वह 95 साल की थीं, पर उनकी आंखों में आज भी चमक थी। अर्जुन ने पूछा, आपने सांवले हवेली के बारे में क्या सुना है? दादीसा गहरी सांस लेकर बोली, मैंने नहीं सुना बेटा, मैंने देखा है। जब मैं 10 साल की थी, ठाकुर सांवले सिंह को रात को किसी से झगड़ते देखा था और उसी रात उनके बेटे वीरेंद्र की लाश हवेली में मिली। ठाकुर ने कहा उसने आत्महत्या की, पर सबको शक था कि उसे मारा गया। उसके बाद ठाकुर पागल हो गए। कहते हैं वे अपनी हवेली में कुछ छुपाना चाहते थे, शायद कोई राज। फिर एक दिन वो भी गायब हो गए। कहते हैं हवेली अब भी उनके रहस्य को छुपाए बैठी है। अर्जुन के मन में सवाल थे, क्या ठाकुर ने अपने बेटे की हत्या की या कोई और राज है? चौथा भाग। लाइब्रेरी की किताब। अर्जुन गया गांव की लाइब्रेरी में, जहां रुचि, एक होशियार लड़की, काम करती थी। वह पुराने इतिहास की जानकार थी। रुचि ने अर्जुन को एक पुरानी किताब दिखाई, ठाकुर सांवले सिंह का जीवन। किताब के एक अध्याय में लिखा था, ठाकुर सांवले सिंह ने अंग्रेजों के समय में बहुत सोना इकट्ठा किया था। उन्होंने हवेली में कहीं उसे छुपा दिया। कहते हैं उनके बेटे ने राज खोलने की कोशिश की और उसकी मृत्यु हो गई। यह भी मान्यता है कि ठाकुर ने तांत्रिक विधियों से हवेली की रक्षा की थी। अर्जुन ने तय किया, अब मुझे हवेली की तहखानों में जाना ही होगा। पांचवां भाग। तहखाने का दरवाजा। अर्जुन उस रात वापस हवेली गया और खोजते खोजते उसे एक पुराना फर्श दिखाई दिया जो बाकी हिस्सों से अलग लग रहा था। जब उसने उसे खुरचा तो नीचे एक लोहे का दरवाजा था, जंग लगा लेकिन मजबूत। उसने किसी तरह दरवाजा खोला और नीचे गया। तहखाना अंधेरा और ठंडा था। दीवारों पर अजीब प्रतीक बने थे। तभी एक पत्थर की दीवार पर लिखा दिखा, जो सच्चाई की खोज करेगा उसका अंत होगा। जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, अचानक उसके कैमरे की लाइट बंद हो गई। छठा भाग।
आत्मा का सामना तभी पीछे से किसी ने उसे आवाज दी, अर्जुन। वह पीछे मुड़ा कोई नहीं, पर सामने दीवार पर परछाई बनी एक लंबी आकृति जिसके हाथ में तलवार थी। तू क्यों आया है यहां? मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। फिर सुन, सच यह है कि मुझे मारा गया मेरे ही पिता ने, क्योंकि मैंने उनके गुनाह जान लिए थे। वह आत्मा वीरेंद्र की थी। मेरी आत्मा तब तक भटकेगी जब तक मेरी हत्या का सच सबके सामने ना आए। 7वां भाग। सबूत की खोज। अर्जुन को तहखाने के एक कोने में एक संदूक मिला। उसमें एक पुरानी डायरी थी। ठाकुर की हस्तलिपि में। वीरेंद्र मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। वह चाहता था कि मैं सब कुछ छोड़ दूं, लेकिन मैं नहीं कर सकता था। हवेली में जो सोना है वह मेरा है। मैंने उसे खत्म कर दिया। अर्जुन के हाथ वह सबूत लग चुका था। 8वां भाग। सच का उजाला। अर्जुन ने अगले ही दिन सब कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उजागर किया। अखबारों की हेडलाइन बनी, ठाकुर सांवले सिंह ने की थी अपने ही बेटे की हत्या। 150 साल पुराना रहस्य खुला। गांव वालों ने पहली बार हवेली को डर से नहीं, समझ से देखा। सरकार ने हवेली को ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया और तहखाने में मिले सोने को राष्ट्रीय धरोहर में रखा। 9वां भाग। अंत या नई शुरुआत। अर्जुन जब आखिरी बार हवेली से निकला तो उसने ऊपर देखा। हवेली की खिड़की पर एक धुंधली आकृति मुस्कुरा रही थी। शायद वीरेंद्र की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। पर हवेली के पिछले हिस्से में एक और बंद कमरा था, जिस पर लिखा था, अभी कहानी खत्म नहीं हुई।